स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्ण लाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए कार्तिक मास महात्म के 30वें अध्याय की कथा में प्रवेश करें। बड़े मनोयोग पूर्वक नारद जी से ये कथाएं महाराज प्रतु सुन रहे थे। नौमी की कथा सुनने के बाद महाराज प्रतु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अति प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ यह जानने की मेरी इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया, परंतु दोबारा यह व्रत कैसे आरंभ हुआ इसकी कथा ध्यान से सुनो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। इस कारण इस व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। हे राजा प्रतु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए। तब सर्वप्रथम वो विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। तब भगवान श्री कृष्ण भीष्म के पास गए। कुशल क्षेम जानने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप पांडव की ओर से दूत बनकर क्यों आए? पांडवों के प्रति आपका यह इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोक आपके बस में है, तब भी पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य, यज्ञ किया कि उनके पास ऐसा वशीकरण कौन सा है जिस कारण आप उनके वश में हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य गुप्त है फिर भी मैं तुमसे कहता हूं। पूर्व जन्म में इन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इस कारण मैं उनके वशीभूत हूं। उसका वृतांत तो सुनो। उज्जैन नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत, हंस 5 ब्राह्मण रहते थे। ये सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान, गंधर्व विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार ये
मथुरा नगरी में सुबीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। 4 दिन उपवास और पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुरकंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सन्मुख एकांत में नृत्य और गायन करती है। यह सुनकर पांचों ऐसे स्थान पर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य और ताल का स्वर सुनाई दे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों में से कहने लगे, बड़े दुख की बात है, आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। बीड़ा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहां उन पांचों को बुलवाया। पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य आरंभ किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी सहेली के हाथ उन पांचों को संदेश भेजा कि प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ पे मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटना सुनाते हुए भगवान ने कहा, कि एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से दूर रहता था। भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से जो कवि नाम का बड़ा भाई था वह भी देवालय में आया। कादम्बरी वहां पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया और उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे और प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नित्य गायन किया। ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके उसने भी गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल संपूर्ण धन दान देकर वो भी सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन भी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम का वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया। समस्त रात्रि नित्य गायन करके और ब्रह्मचारी की भांति उसने भी पूजा की और गौदुग्ध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वो भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। चतुर्दशी को 14 भाई दंत आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य किया, गायन किया और ब्रह्मचारी से बचे हुए घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण वह भी विरक्त हो गया। और सबसे अंत में पूर्णिमा के दिन हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया, यमुना जी में स्नान किया, आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों के समान ही वह विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर महल बंद कर दिया, जिससे वो मंदिर में न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य गायन करने के कारण वह कादम्बरी अगले जन्म में
द्रौपदी हुई और हंस नाम वाला ब्राह्मण, आंवले वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ, एकादशी के जागरण करने वाला कवि अर्जुन हुआ, सुचि सहदेव हुआ, दंत नकुल हुआ और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीम, हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्म में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। इस प्रकार पांडवों के पूर्व जन्म की या भीष्म पंचक व्रत की कथा का 30वां कार्तिक मास महात्मा का अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगले प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।